स्ट्रेस, डिप्रेशन, जी हाँ, ये आजकल बहुत ही कॉमन हुआ शब्द है। और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस डिप्रेशन को कैसे दूर करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, ये पॉसिबल है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये किया हुआ भी है। उसे कैसे यूज करेंगे हम इस पूरे वीडियो में आज देखने वाले हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? Let's jump into the video. Namaste, hello and welcome. मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री एम शिंदे, मैं लाइफ कोच एंड मराठी एक्ट्रेस। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और दिस इज वेरी इजी। बिलीव मी, दिस इज रियली वेरी 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 इजी। आप इसको प्रैक्टिस एक बार शुरू कर देंगे करना तो you'll be master like this। बिल्कुल 7-8 दिन में आप मास्टर हो जाएंगे एंड आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप इसे पूरी लाइफ प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो लेट अस जंप इनटू द वीडियो डायरेक्टली। सो आई गिव यू 5 स्टेप्स। जी हाँ, 5 स्टेप्स है जिसको आप वन बाय वन फॉलो करेंगे तो यू कैन लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ फॉर द एंटायर लाइफ। बिलीव मी, आपको ये इतना अच्छा लगेगा कि इसको आप रोज करना चाहेंगे। सो नंबर 1, लिस्ट आउट योर फ्रस्ट्रेशंस। मतलब आपको फ्रस्ट्रेट करने वाली जो चीजें हैं उसको आप लिख डालिए। लिटरली आप उसे लिख डालिए। कैसे लिखना है? से फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब पे जा रहा है और उनको बॉस से फ्रस्ट्रेशन हो रही है या किसी कुलीग से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट राइट डाउन कि दिस इज फ्रस्ट्रेशन नंबर 1, ये मेरे प्रॉब्लम है। फ्रस्ट्रेशन नंबर 2, मुझे घर में रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। फ्रस्ट्रेशन नंबर 3, मे बी मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा। हाँ, जो भी वट एवर फ्रस्ट्रेशंस यू हैव, यू जस्ट लिस्ट देम आउट। लिस्ट बनाइएगा अपने फ्रस्ट्रेशंस की। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, थिंक ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन। आपने ये पूरा लिस्ट बना लिया, हो सकता है 10, 15, 20, 25 फ्रस्ट्रेशंस का आपका लिस्ट हो। मेरा भी बहुत लंबा है और वो फ्रस्ट्रेशन का लिस्ट आपने बना लिया। अब उसमें आपको पॉजिटिव साइड को ढूंढना है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको, हमने जैसे पहले एग्जाम्पल लिया था कि आपके कुलीग से आपका थोड़ी अनबन होती है तो उसका पॉजिटिव साइड क्या हो सकता है? यू हैव अ जॉब, मेनी ऑफ देम डोंट हैव अ जॉब। You are educated, many of them are not educated. You earn money, many of them don't earn money. This could be the positive side. अब आप सोचिए कि आपका पॉजिटिव साइड क्या है। फिर हमने एक एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा। जैसे कि अगर आपका फ्रस्ट्रेशन है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो आपका उसमें से पॉजिटिव साइड हो सकता है दैट यू हैव इमोशंस, तभी तो आपको गुस्सा आता है। या फिर आपको गुस्सा करने वाले लोग हैं आपके ऊपर, आप जिनको सुना सकते हैं वैसे लोग आपके साथ है। कई लोग हैं जिनको फ्रेंड्स नहीं है, कई लोगों के पास फैमिली नहीं है। सो दिस कुड बी योर पॉजिटिव साइड। सो आपकी फ्रस्ट्रेशंस में आपको ढूंढना होगा कि आपकी पॉजिटिव साइड क्या है। एक बार आपने फ्रस्ट्रेशंस लिखे, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2, आपको उसकी पॉजिटिव साइड लिखना है। जितने भी आपने 10 फ्रस्ट्रेशन लिखे, आपको 10 पॉजिटिव साइड्स लिखनी है। अगर आपके हर फ्रस्ट्रेशन में आपको 2, 3, 4 भी पॉजिटिव साइड्स दिखती है तो आप उसको लिख सकते हैं, बट आपको ये लिखना पड़ेगा। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि लिखो लिखो लिखो। मैं क्यों बताती हूँ? क्योंकि आपके लिखने से ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आप जो भी लिखते हैं ना वो वर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम परफेक्ट चला जाता है, एकदम आई ऑलवेज कॉल इट कि एनग्रेव हो जाता है। तो वैसे उस पर एक बिल्कुल पिक्चर बन जाता है। सो लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, राइट और विजुअलाइज योर विशेस। स्टेप नंबर 1 में आपने आपके फ्रस्ट्रेशंस लिखे। स्टेप नंबर 2 में आपके हर फ्रस्ट्रेशन का पॉजिटिव साइड आपने लिखा। अब स्टेप 3 है, उसी के बाद में आता है आपको हर उस फ्रस्ट्रेशन की विश बना के लिखनी है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रस्ट्रेशन है, आपको ऑफिस में कोलीग के साथ आपकी अनबन होती है, उसका पॉजिटिव साइड आपने लिखा कि आपके पास ऑफिस तो है, आपके पास जॉब है, आप पैसे कमा रहे हो, आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड लिखी। अब आपको उसका विश बना के लिखना है कि नाउ आई विश कि मेरी और मेरे वो कलीग की बहुत अच्छे से पटे, या फिर मेरी अच्छे से जमे, या फिर हम फ्रेंड्स बने, व्हाटएवर आपकी कोई भी विश हो सकती है। तो इसको आपको लिखना है। होप यू अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है। सबसे पहला स्टेप था हमारा कि हमने फ्रस्ट्रेशन लिखा, दूसरा उसकी पॉजिटिव साइड लिखी, तीसरा उसी फ्रस्ट्रेशन का विश बना के लिखेंगे। वो विश हमने बना लिया। आप उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे? या तो आप प्रिंटरेस्ट जैसे बहुत सारी साइट्स है जहां से आप पिक्चर्स ले सकते हैं। आई ऑलवेज से कि आप पिक्चर्स फॉर्म में या राइटिंग फॉर्म में बहुत ज्यादा
आपका जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड काम है उसको करिएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। लॉ जो पिक्चर वाली भाषा होती है, या फिर हम जो राइटिंग में राइटिंग करते हैं वो वाली भाषा होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझ आता है। उसको कोई ग्रामर, उसको कोई इंग्लिश, उसका लैंग्वेज ही अलग है। सो अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप जो भी विजुअलाइज करना चाहते हैं तो उसको आप स्ट्रेट अवे पिक्चर्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। सो दिस इज स्टेप नंबर 3, आपको राइट डाउन करना है या विजुअलाइज करना है योर विश। स्टेप नंबर 4 इज मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा अगर आपको डे टू डे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है। इन द सेम वे अगर आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है तो आपको पूरा दिन पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जब मैं ये कहती हूँ तो कई बार सामने से सवाल आते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि पूरे दिन हम पॉजिटिव रहें। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, पर इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसको प्रैक्टिस कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगी, अभी बताऊंगी। 2-3 चीजें हैं जिससे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 1, फीलिंग एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। हमारे पास जो ऑलरेडी है, इस ग्रेटिट्यूड के बारे में बहुत बात करती हूँ क्योंकि मेरा अपना एक कोर्स भी है ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड। मैं लिंक दे रही हूँ आपको कमेंट बॉक्स में, आप उस पर जाके उसको आप उस कोर्स में आप एनरोल भी कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कैसे करना इन अ साइंटिफिक वे उस कोर्स में बताया हुआ है, पर बिलीव मी दिस इज वेरी 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 हेल्पफुल। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को इससे हेल्प हुआ है। सो आई एम वेरी श्योर कि आपको भी हो सकता है। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है आपको पूरा दिन पॉजिटिव रखने के लिए, आपके जो विश है, आपके जो गोल्स हैं, आपके डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए। सो राइट डाउन अ ग्रेटिट्यूड जर्नल और यू कैन सिंपली रीड आउट द ब्लेसिंग्स। मेरे पास एक ब्लेसिंग का लिस्ट है जो हम कोर्स में देते हैं। यू जस्ट सिंपली रीड आउट द ब्लेसिंग का लिस्ट और आपकी जो अफर्मेशंस है उसको आप कंटिन्यूसली रिपीटेड करिए। उससे क्या होगा, आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर आप कोई पॉजिटिव चीज बार बार दोहराएंगे तो आप अपने आप ही पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर आप न्यूज देखते रहोगे तो न्यूज में जनरली होता है कि आपको नेगेटिव चीजें देखने को मिलती है, या तो फिर क्राइम पेट्रोल जैसे आप सीरियल्स देखते हो तो उसमें काफ़ी बार ऐसे होता है कि आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर आप आपका माइंड पैटर्न वैसे बन जाता है। सो अवॉइड वॉचिंग ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स। तो अगर आप अफर्मेशंस कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहेंगे तो इट विल कीप यू इन अ पॉजिटिव माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और थ्रू आउट होने के लिए हेल्प होगी अगर आप वो अफर्मेशन से आप आदत लगा लो कि वो अफर्मेशंस कंटिन्यूअसली रिपीट करें आप थ्रू आउट द डे, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5, दिस इज लास्ट बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थिंक, फील एंड एक्ट। I always and continuously say that law of attraction is failed without action। जी हाँ, एक्शन बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ सोचेंगे कि वो मुझे ट्रेन मिल जाए, तो क्या आपको वो ट्रेन मिलेगी घर बैठे बैठे? अगर कोई आप ट्रेन पकड़ना चाह रहे हैं, समझो कि आप फ्लाइट पकड़ना चाह रहे हैं, यहाँ से आप दिल्ली जाना चाह रहे हो, जहाँ से भी हो, और आप वो फ्लाइट पकड़ना चाह रहे हो, बस सोचे कि हाँ मुझे वो फ्लाइट मिल जाए टाइम पे, और आप घर में ही बैठे रहो, तो आप जाओगे? आपको वो मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। पर अगर आप उसको एक्ट करोगे, आप वो पकड़ने के लिए जाओगे और फिर भी अगर वो फ्लाइट मिस हो जाती है तो वो फ्लाइट आपके लिए थी नहीं। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप एक्शन लेते हैं और फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो चीज़ आपके लिए थी नहीं, उससे आपका कोई अच्छा नहीं होने वाला था, इसलिए आपको वो चीज़ नहीं मिली। बट एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे पहले 2 स्टेप्स आती है, थिंक, फील एंड एक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप थिंक करेंगे उससे आपकी इलेक्ट्रिक वेव्स, आप जो भी थॉट एक्सप्रेस कर रहे हो उससे आपके इलेक्ट्रिक वेव्स जा रहे हैं यूनिवर्स में। जो भी आप फीलिंग कर रहे हो उससे मैग्नेटिक वेव्स जा रहे हो। जब आपके थॉट के साथ फीलिंग अटैच होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। Only electric wave, only magnetic wave is not that powerful. So in law of attraction, or to apply law of attraction, feeling is very important. Your emotions are very very important. Unless and until आपके thought के साथ feeling नहीं, emotion नहीं है, तो वो apply नहीं हो पाएगा। And apart from these 2 things, feeling, thought and thought and feeling, one more thing is very very important, that is action. एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी एग्जाम्पल के साथ बताया, जैसे कि हम पूरे वीडियो में एग्जाम्पल लेते आए हैं। आपके कुलीग के साथ आपकी नहीं बन रही है, अगर आपने सोचा कि
मेरी फ्रेंडशिप हो जाए मेरे कुलीग के साथ, फिर अपनी इमोशन भी लाए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचा कि यार बहुत अच्छा है, मुझे एक बार हेल्प की थी, मुझे एक बार पैसे नहीं थे मेरे पास, दे दिए थे, एक बार उन्होंने अपना टिफ़िन भी शेयर किया था, एक बार प्रेजेंटेशन में हेल्प की थी, या जो भी हो सकता है, ठीक है। सो आपने वो फीलिंग भी लाए तो आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, अपनी तरफ से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन लेंगे, आप जाएंगे, उनसे बात करेंगे, आप कुछ क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे टू मेक द एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वो आप अपने लिए कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि ऑफिस का एनवायरनमेंट मेरा अच्छा हो, फ्रेंडली हो। अगर आप वो अपनी तरफ से करेंगे और अगर वो हो जाता है, आप दोनों फ्रेंड्स बनते हो, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपके एक्शन लेने के बाद भी वो नहीं होता है तो वो बंदा आपके फ्रेंडशिप के लायक नहीं है। आपकी जो फ्रेंडशिप है वो मायने नहीं रखती है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा। पर अगर आप एक्शन ही नहीं लेते हो और अपने आप से बस सोचोगे तो नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज फाइनल स्टेप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज थिंक, फील एंड एक्ट। एक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दीज आर 5 स्टेप्स जिससे आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। एंड बिलीव मी, मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मेंटल ट्रॉमा से बाहर आए हैं, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर आए हुए हैं, यूजिंग दीज सिंपल 5 स्टेप्स। बहुत सिंपल है, इजी टू अप्लाई है, हर कोई कर सकता है। आई एम वेरी श्योर कि आप भी कर सकते हो। और बिलीव मी, इसको आप पूरे 21 डेज या 66 डेज तक आप इसको फॉलो करिएगा और आपकी लाइफ में आप डिफरेंस ज़रूर देखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। मैं आज अभी यहाँ पे रुक रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।